हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का जून 2014 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी, जो पेपर सेकंड है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। और इसके पहले भी मैंने कई ईयरली क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। और जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इससे जितनी भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो सारी प्रिपरेशन ईयरली क्वेश्चन से करना बहुत ज़रूरी है। सारे ईयरली क्वेश्चन के क्वेश्चन को तैयार करना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये सारे क्वेश्चन को मैं कवर करा सकूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? ऑप्शन है जामी मस्जिद गुलबर्गा, जामी मस्जिद बीदर, जामी मस्जिद दौलताबाद, जामी मस्जिद अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है ए, जामी मस्जिद गुलबर्गा। जामी मस्जिद गुलबर्गा का स्थापना 1327 ईस्वी में हुआ था और ये जामी मस्जिद जो है इसका साइज़ है 216 फुट। अगर हम मीटर की बात करें तो ये 66 मीटर की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचतायन योजना है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, देवगढ़ का विष्णु मंदिर झांसी, पार्वती मंदिर नचना कुठारा, अवंती स्वामी मंदिर अवंतीपुरा। तो इसका राइट आंसर है बी, देवगढ़ का विष्णु मंदिर झांसी। ये है देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है, ये किसको समर्पित है? विष्णु के 10 अवतार को, और ये गुप्त वंश की मानी जाती है और ये 5वीं शताब्दी की है। ये देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ये लाल बलुआ पत्थर की बनाई गई है और ये देवगढ़ 10 अवतार मंदिर गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक मानी जाती है। फिर हम बात करें कंदरिया महादेव मंदिर की, तो कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो में है, जो चंदेल वंश की मानी जाती है। फिर है पार्वती मंदिर नचना कुठारा की, ये भी गुप्त वंश की है। नचना कुठारा की मंदिर ये भी गुप्त वंश की है। फिर अवंती सुंदरी मंदिर, अवंती स्वामी मंदिर जो ये है आपका अवंतीपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं किन्नर दंपति चित्रित हैं, वह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो इसका राइट आंसर है डी, गुफा संख्या 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, नेफरतिति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में है? तो नेफरतिति की जो मूर्ति है ये है आपका बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंध है? तो रंगों का प्रकाशीय मिश्रण संबंध है नौ प्रभावाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? ऑप्शन है वी.एस. गायतोंडे, के हैबर, जी.आर. संतोष, विवान सुंदरम। तो इसका राइट आंसर है सी, जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष का जन्म 1929 ईस्वी में श्रीलंका में हुआ था और ये तांत्रिक कला के सर्वश्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं। इनके चित्रों में अनटाइटल, इंदिरा गांधी की सभी चित्र, उसके अलावा इन्होंने रूप अग्नि बनाया है। फिर उनका एक चित्र है आपको क्या दिखता है, ये सारी इनकी कलाकृतियाँ हैं। फिर हम विवान सुंदरम की बात करें तो विवान सुंदरम इंस्टॉलेशन के कलाकार माने जाते हैं, संस्थापन कलाकार के। तो विवान सुंदरम का डेट ऑफ बर्थ है 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? चित्रकला, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है ए, चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्सन पोलाक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? फर्नीचर डिज़ाइनर के लिए, एक्शन पेंटिंग के लिए, आंतरिक सज्जा के लिए, प्रिंट मेकिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी, एक्शन पेंटिंग के लिए। जैक्सन पोलाक का डेट ऑफ बर्थ है 1912 ईस्वी। इनका जन्म 1912 में हुआ है और ये एक्शन पेंटिंग के सबसे अग्रणी कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मूर्तिकार राम छाटपार किसके लिए प्रसिद्ध है? कास्ट मूर्ति कला, मेटल कास्टिंग, प्रस्तर उत्कीर्णन, नौ मीडिया। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? ऑप्शन है कास्ट, प्रस्तर, कागज की लुगदी, मृतिका। तो इसका राइट आंसर है डी, मृतिका, यानी कि टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर का कास्ट मूर्ति कला का संग्रहित है ललित कला अकेडमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली,
भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भरहुत की प्रसिद्ध स्तूप से प्राप्त मूर्तियां निर्मित हैं। टेराकोटा, पांडुरंगा बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, काला ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर है सी, लाल बलुआ पत्थर। शुंग वंश में 2 स्तूप का निर्माण कराया गया, सबसे पहले सांची का स्तूप, फिर है भरहुत का स्तूप। तो भरहुत की स्तूप की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है यक्षी चंद्रा, जो भरहुत की ही मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, लिथोग्राफ खोज है एल्फ्राइड सेलेफेंडर का, जॉन गुटेनबर्ग, ग्लिसनर, फिर है बेंजामिन वेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ए, एलाइन सेलेफेंडर का। लिथोग्राफी की को 1796 सेलेफेंडर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? सोमनाथ होर, जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सोद, लक्ष्मा गौड़। तो इसका राइट आंसर है ए, सोमनाथ होर ने। सोमनाथ होर ने कागज की लुगदी पे एक सबसे प्रसिद्ध चित्र बनाया था वुंडस, जो इन्होंने कागज की लुगदी पर या फिर पेपर पल्प पे बनाया था। सोमनाथ होर का डेट ऑफ बर्थ है 1921 और ये प्रसिद्ध चित्रकार और प्रिंट मेकर माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ किया? कंवल कृष्ण, जय झरोटिया, परमजीत सिंह, यूसुफ। तो इसका राइट आंसर है ए, कंवल कृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेसिन, क्रियॉन, चौक, गोंद। तो इसका राइट आंसर है ए, रेसिन से। नेक्स्ट है अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेक्षण निर्भर है। तो इसका राइट आंसर है डी, दृष्टि से, क्योंकि अंश अथवा पूर्ण दृष्टि संप्रेक्षण निर्भर होता है दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रतीक दृश्य संप्रेक्षण को प्रायः संदर्भित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, होरस की आंख, द आई ऑफ होरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, दृश्य बोध के गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है सी, मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर गेस्टॉल्ट विज्ञान के सबसे प्रसिद्ध जनक माने जाते हैं और इनका जन्म 1880 में हंगरी में हुआ था। और मैक्स वर्दिमर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रोडक्टिव थिंकिंग। इन्होंने जर्मनी में ही गेस्टॉल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सन 1912 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हेलेवेटिका का फॉन्ट डिज़ाइनर कौन है? तो इसका राइट आंसर है बी, मैक्स मैडिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित धातु मूर्तियों के काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल, सुल्तानगंज का बुद्ध, कांगड़ा का वैकुंठ, चोल शैली के कांस्य नटराज। तो इसका राइट आंसर है ए, सबसे पहले हो जाएगा मोहनजोदड़ो का डांसिंग गर्ल यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर हो जाएगा सुल्तानगंज का बुद्ध यानी कि गुप्त वंश, फिर आ जाएगा कांगड़ा का वैकुंठ, फिर आ जाएगा चोल शैली के कांस्य नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, काल क्रमानुसार पश्चिमी दार्शनिक के निम्न क्रमों का सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है प्लेटो, सेंट ऑगस्टीन, सुकरात, पाइथागोरस। तो इसका राइट आंसर है बी, सबसे पहले हो जाएंगे पाइथागोरस। हम इनके काल क्रमानुसार इनके डेट ऑफ बर्थ से लगा लेंगे। सबसे पहले होंगे पाइथागोरस जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1570, फिर है सुकरात, सुकरात का डेट ऑफ बर्थ है 470, फिर है प्लेटो, प्लेटो का है 428, फिर आ जाएगा सेंट ऑगस्टीन यानी कि 354। ईसा पूर्व में हमेशा क्या होता है, डेट घटती हैं, तो सबसे पहले हो जाएंगे पाइथागोरस यानी कि 570 ईसा पूर्व, फिर हो जाएंगे सुकरात 470 ईसा पूर्व, फिर प्लेटो 428 ईसा पूर्व, देन आ जाएगा ऑगस्टीन यानी कि 354 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित मूर्तियों के काल क्रमानुसार सही क्रम का पहचान कीजिए। ऑप्शन है विपिन बिहारी गोस्वामी, MS देवियरवाला, विमान विदास, KS कुलकर्णी। तो इसका राइट आंसर है सी, सबसे पहले हो जाएंगे KS कुलकर्णी, फिर हो जाएंगे अली देवियरवाला, फिर विपिन बिहारी गोस्वामी, फिर उसके हो जाएंगे विमान भी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है
24 निम्नलिखित मूर्तिकार के काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है रजनीकांत पांचाल, अमरनाथ सहगल, शंखुराय चौधरी, गिरीश भट्ट। तो इसका राइट आंसर है डी। सबसे पहले हो जाएंगे गिरीश भट्ट, फिर शंखुराय चौधरी, फिर अमरनाथ सहगल, फिर रजनीकांत पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से प्रिंटिंग में उपयोग किए जाने वाली सामग्री का ऐतिहासिक सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए। पहले हो जाएगा वस्त्र, फिर कागज, फिर गत्ता, फिर कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 प्रिंट मेकिंग के काल क्रमानुसार सही क्रम को चुनिए। तो इसका राइट आंसर है सी, सरफेस प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित नवजागरण काल के चित्रकारों के काल क्रमानुसार सही व्यवस्थित क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में है फ्रा एंजेलिको, मॉन्टेग्ना, बोत्तिचेल्ली, वेरोशियो। तो इनके हम डेट ऑफ बर्थ से इनका कालक्रम लगा लेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा फ्रा एंजेलिको। फ्रा एंजेलिको का डेट ऑफ बर्थ है 1395। फिर है मॉन्टेग्ना, मॉन्टेग्ना का है 1431। फिर है बोत्तिचेल्ली, बोत्तिचेल्ली का है 1445। फिर आ जाएगा वेरोशियो यानी कि 1435। तो इसका राइट आंसर एग्जामिनर ने ए सही किया है। जब तक कि वेरोशियो का डेट ऑफ बर्थ 1435 है तो वो और पहले होना चाहिए। तो एग्जामिनर के तौर पे इसका राइट आंसर है ए, फ्रा एंजेलिको, मॉन्टेग्ना, बोत्तिचेल्ली और वेरोशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम को चुनिए। तो ये षडांग के सही कालक्रम को चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रमाण, भाव, लावण्य, वर्णिका, भंग। षडांग का पूरा एक जो इसका श्लोक है वो है रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सही ऐतिहासिक क्रम को चुनिए। ऑप्शन है प्रिंटिंग का आगमन, उद्योगों का आविर्भाव, वियोज्य प्रकार का प्रारंभ, फोटोग्राफी की खोज। तो इसका राइट आंसर है सी। सबसे पहले होगा उद्योगों का आविर्भाव, फिर प्रिंटिंग का आगमन, फिर वियोज्य प्रकार का प्रारंभ, फिर होगा फोटोग्राफी की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लघु चित्र, व्यापक, परिष्कार, फिर अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 31 ये अभिकथन है विरेचन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताज़ा करती है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए गलत और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 मध्य पूर्व में मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया है। फिर इसके बाद है क्योंकि वह स्तंभ और धरन की उत्थापन को नहीं जानते थे। तो इसका राइट आंसर है बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 यामिनी रॉय ने लोक विषयों को केंद्रित करके कालीघट पर चित्रों की सरल और जातीय शैली को चित्रित किया। ये बात सही है। फिर नेक्स्ट है क्योंकि वह उपनिवेशी भारत के अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे। तो ये बात सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 निकोलस रोरिक में हिमालय दृश्य चित्रों को टेम्परा माध्यम में चित्रित किया। नेक्स्ट है वह हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित थे। ये दोनों बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 मृत भांड की मिट्टी फाइन बॉल मिट्टी पर आधारित है जिसे पारंपरिक रूप से घरेलू मदों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे हम लाल, सफ़ेद और पांडु रंगों से प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 अंकित पटेल ने चलित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया क्योंकि भारत में समकालीन मूर्ति शिल्प परिदृश्य में ये पहला अवसर था। तो इसका राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर होता है। अन्य प्रक्रियाओं की भांति लिथोग्राफी में यह संभव है कि तेल आधारित स्याही और पानी का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटिंग
परस्पर विकर्षक होती है। तो इसका राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ होर ने छापा चित्र में सीमेंट, प्लास्टर और कागज की लुगदी का प्रयोग किया, अन्यथा वह वुंडस कार्यों की श्रृंखला तैयार नहीं कर पाता। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थायी लोगो समय में अप्रभावित रहता है और यह सदैव नया जैसे लगता है क्योंकि यह शीघ्रता में पहचाना जा सकता है और ब्रांड की आत्मा को निरंतर संप्रेषित करता है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ये मिलान है, धर्मराजी का स्तूप, ये है सारनाथ, फिर है गुप्त काल का ईंट मंदिर भीतरगांव, फिर है फिरोज मीनार, ये हो जाएगा सुंग वंश, फिर अटाला मस्जिद मालदा गौर। इसका ऑप्शन सही नहीं दिया गया है और इसको राइट आंसर किया गया है ए, यानी कि धर्मराजी का स्तूप का चौथा, तो ये रॉन्ग है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। गुस्ताव कुर्बे है यथार्थवाद, फिर है फ्रांसिस्को दी गोया रोमांसवाद, फिर है व्लादिमीर टेटलिन का हो जाएगा रचनावाद, फिर है अलेक्जेंडर आर्ची पेंको, ये हो जाएगा घनवाद। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कमल का हो जाएगा प्रबोधन, फिर एक कलश का है जीवन, स्वास्तिक खुशहाली, चक्र समय। तो इसका राइट आंसर है सी, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अब्दुल रहमान चुगताई की पेंटिंग है ग्लूमिंग राधिका, फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं ब्रूडिंग, फिर अमृता शेरगिल 3 वुमेन, राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रियन वुमेन। तो इसका राइट आंसर है डी, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 45, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घाड़वा मूर्ति कला है रायगढ़ की, फिर है वेल धातु मूर्ति कला, तो वेल धातु मूर्ति कला है बस्तर की, फिर है भारेवा मूर्ति कला बैतूल, फिर है झाड़ा मूर्ति कला टीकमगढ़। तो इसका राइट आंसर है सी, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वेजिंग का संबंध है सिरेमिक से, फिर है जिंक का संबंध है ग्राफिक से, फिर वुड डस्ट का संबंध है मोल्ड से और लोहा का मूर्ति कला से। तो इसका राइट आंसर है बी, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मेस का हो जाएगा सिल्क स्क्रीन, फिर प्लेटिन, ये हो जाएगा मशीन, फिर रॉलेट प्रिंट मेकर, ब्रेयर लिथोग्राफी। इसका राइट आंसर है डी, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रुपए का प्रतीक, ये है उदय कुमार, फिर तैल चित्रण राजा रवि वर्मा, टेम्परा यामिनी रॉय, प्रिंट मेकिंग कृष्णा रेड्डी। इसका राइट आंसर है सी, पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहले का चौथा, मिल्टर ग्लेजर का पहला, फिर है हर्बर्ट ल्यूवालिन का तीसरा, फिर है सॉल बास का दूसरा, यानी कि द मैन विद द गोल्डन आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित प्रवृत्तियों को संबंधित डिजाइनरों से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि उत्तर घनवादी पिक्टोरियल का हो जाएगा चौथा, AM कैसेंडर, फिर हो जाएगा फ्रेंच आर्ट नोवो का, T अलेक्जेंडर स्टॉलिन, फिर है न्यू स्विस मूवमेंट का
न्यू स्विस मूवमेंट का हो जाएगा आर्मी हाफमैन। फिर अमेरिकी टाइपोग्राफी एक्सप्रेशनिज्म का ये हो जाएगा जेने फेडरिको। ये थे 50 क्वेश्चन टोटल 2014 के। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो में ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि मैं जितने भी ईयरली क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरे इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं वे इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही इसको शेयर भी करते चलें। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।